बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। ये जो है क्लास 10 का हिंदी 4 का प्री फाइनल का पेपर है बक्सर डिस्ट्रिक्ट का। ये मुझे कल ही मिला है। जो स्टूडेंट ने भेजा उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, तो आप लोग ज़रा नाम भी भेजा कीजिए ताकि मैं वीडियो बनाते समय आपका नाम लूँ। ठीक है, तो आप अपने नाम भी ज़रूर बोलिएगा। तो प्री फाइनल बोर्ड का पेपर है, हिंदी 4 का पेपर है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। किसकी हड्डियों के दान से वृत्तासुर का नाश किया गया था? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम कहानी का नाम क्या है? सड़क की बात किसकी रचना है? कबीरदास ने गुरु को क्या कहा है? रौंदे और जोते जाने पर मिट्टी किस रूप में बदल जाती है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी। पहले का ही क्वेश्चन उठा के रखा है, ऐसा है आराम से आप लोग मार्क उठा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये 100 मार्क का एग्जाम होगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है हिंदी 4। हिंदी 4 इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक एक मार्क का क्वेश्चन मिलेगा पर एमसीक्यू नहीं रहेगा। नींव की ईंट का प्रतीकार्थ क्या है? देखिए ये कितना टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा, कितना फाइनल में ये आया है। नारद के आग्रह के पश्चात बोलाराम क्यों स्वर्ग जाना नहीं चाहता? कलम और तलवार किस का प्रतीक है? कबीर दास के अनुसार बुरा व्यक्ति कौन है? मीराबाई ने राजपूतों की किस परंपरा का विरोध किया? आज तुम्हारा खेल जमा नहीं। छोटे जादूगर का खेल क्यों नहीं जमा था, इसके बारे में लिखना है। सड़क को किस काम के लिए फुर्सत नहीं है? निम्नलिखित प्रसंगों का व्याख्या कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोया अपना मुस्सा, बुरा न कोई। कबीरदास के द्वारा लिखा गया इन पंक्तियों में कबीरदास कैसे व्याख्या कर रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं, तो व्याख्या आप जरूर लिखिएगा। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। दो दिया था, एक ही लिखना है। जत कुंसंग सत्संग बैठे, नीत हरि चर्चा सुन लीजिए। ये भी कविता से उठा के दिया गया है, आराम से लिखने आपको। नींव की ईंट शीर्षक निबंध से हमें क्या संदेशा मिलती है, यानी क्या शिक्षा आपको मिल रही है? नींव की ईंट जो कहानियाँ है उसे आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये पहला पेज था, उन्होंने दिए थे स्टूडेंट ने। दूसरा नंबर पेज पे हम चलते हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत, ताकि उन्होंने ये दिए जो आपका हेल्प होगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पे मिलेगा। छोटे जादूगर की चतुराई और कार्यकुशलता का वर्णन करो। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दो। ये है दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। गुड, पेपर वेट अलग होनी चाहिए। आशय स्पष्ट कीजिए। कहानी जब पढ़िएगा बहुत बारीकी से समझाया गया है। मिट्टी और मनुष्य में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है और क्यों है? मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, सबका उपाय मात्र हूँ। सड़क ने ऐसा क्यों कहा था? कलम और तलवार में किसकी शक्ति अधिक है और क्यों है? अपनी विचार प्रस्तुत करो। निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरे का प्रयोग करो। देखिए ग्रामर में पूरा करा चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे 2 लिंक मिलेगा। एक मिलेगा पूरा क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन चाहिए आपको, चाहे प्री फाइनल हाफेली 2015 से लेकर मैं वो पेपर वहाँ पे कवर किया हूँ। कईयों का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा आपको, तो वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा। दूसरा लिंक मिलेगा आपको ग्रामर का, हिंदी का ग्रामर। आप पूरा ग्रामर कवर है, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे मुहावरा हो, लिंग परिवर्तन हो, सब का सब वहाँ पे कवर है। आंखें दिखाना, पीठ थपथपाना, अंगूठा दिखाना, हाथ धोना। लिंग परिवर्तन करो। नर कोयला भी एक इतना इजी होता है कि लिंक वाला आराम से 2 मार्क आप अचीव कर सकते हैं। हाँ, नर कोयला, विदुषी, मोर, कवि, वधु, सभापति। लिंग को परिवर्तन कर रहा है। नर कोयला तो मादा कोयला, बस हो गया, यही लिखना था। नर कोयला, उसके बाद मादा कोयला, मादा कोयल, सॉरी कोयला नहीं, कोयल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा झटपट बोल दिया। अच्छा, उसके बाद विदुषी का, विदुषी, विदुषी, विदुषी। तो ये मुझे थोड़ा डाउट हो गया, तो इसको रहने दीजिए। मोर मोरनी, मोर मोरनी, ये हो गया। कवि कवित्री, वधु वर, वधु का वर होगा, वर यही होगा ना। सभापति, उसके बाद आपको कितना 4 सोल्व करना था ना, तो आराम से जो इजी है, वर वधु, कवि कवित्री, मोर मोरनी, नर कोयला, मादा कोयला, हो गया खत्म 4, बस। संधि विच्छेद करो। सदैव, अच्छा संधि वाला मैं आज ही करा दूंगा, अभी एक वीडियो अपलोड करूंगा। संधि विच्छेद करो। किन्हीं 4 के एक पर्यायवाची शब्द लिखो। नदी, पर्वत, रात, सरस्वती, मेघ। इतना सुंदर दिया है, क्या बोलूँ मैं कि पर्यायवाची शब्द मतलब एक के 2 नाम, तो यहाँ पे एक एक लिखना है कि जिस तरह पर्वत का गिरी कहा जाता है,
है कि नहीं। रात्र का रात्रि कह सकते हैं, सरस्वती का आप हंस वाहिनी, ठीक है, उमा भारती, भारती भी कह सकते हैं माँ सरस्वती को। उसके बाद मेघ का बादल घन, है कि नहीं। मृत्यु का मरण, आराम से लिख सकते हैं, 4 ही लिखना था, ज़्यादा नहीं था। उपसर्ग और प्रत्यय अलग करो, यहाँ से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ बैठता है, प्रत्यय कहाँ बैठता है। प्रत्यय शब्द के बाद में बैठता है, उपसर्ग शब्द के पहले बैठता है। तो ये मैं एक वीडियो में अभी अपलोड कर देता हूँ। एक शब्द में लिखो, अनेक शब्दों के एक शब्द भी दिया है, सब ग्रामर वहाँ पे कवर है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया है उनका बहुत लॉस होगा, क्योंकि मैं अब रेगुलर कंटिन्यूस वीडियो डालता रहूँगा और इम्पोर्टेंट ही डालूँगा, चाहे वो सॉल्यूशन का हो, चाहे पेपर हो, चाहे साइंस हो, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे इस चैनल में। जो स्टूडेंट ट्यूशन भी नहीं पढ़ता है, अगर कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है, कमेंट करके जना भी सकते हैं, आपको यहाँ से सब हेल्प मिलेगा। कई स्टूडेंट हमारे ऐसे भी है जो ट्यूशन पढ़ने के लिए उत्सुक थे, हमें फ़ोन कर रहे थे। हम उनको बोला देखिए हम तो इतने दूर आप इतने दूर है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज देखता हूँ आप लोग कितने सब्सक्राइब करते हैं। और एक बात है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं मतलब समझ में आता है कोई बेनिफिशियल नहीं होता है, वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मैं कहता हूँ लाइक ज़रूर करना है। और एक बात है, एक काम और करना है, जो धोखा देता है धोखेबाज, शिव का उपासक सेव्य कहा जाता है कि नहीं। जो लोक में संभव ना हो असंभव, बड़ी बहन की पति। अब बड़ी बहन का पति क्या कहा जाएगा, मम्मी से पूछ लीजिए थोड़ा, ये घर आपका घर का ही बोल दिया है कि नहीं। तो हाँ, तो जीजा जी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जीजा, हाँ ठीक है, वही होगा। आपकी जो बड़ी बहन है उनकी पति आपको क्या लगेंगे, तो वो रिलेशन पूछा है यहाँ पे। तो बातें यहाँ पे यही हो रही है कि आप लोग एक काम कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ आप अपने दोस्तों को शेयर करें। कितने लोग अपने दोस्तों को शेयर करते हैं ये वीडियो, मैं देखना चाहता हूँ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करो। अब देखिए, ये एक्चुअल में ये शुद्ध वाला जो है डायरेक्ट वीडियो अपलोड करके रखा हूँ मैं। तुम वापस लौट कर आओ, अरे ये तो आपको मिस्टेक देखना चाहिए, क्या है, तुम वापस लौट कर आओ, शब्द में गलत लग रहा है। यहाँ पे शब्द को आगे पीछे भी कर दिया गया है। आप अपने लैंग्वेज को अप्लाई कीजिएगा। आप अपने घर में या हिंदी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तुम वापस लौट कर आओ या तुम वापस लौट कर आओ, तुम वापस लौट कर आओ या तुम लौट कर वापस आओ, ऐसे कहते हैं ना। तुम लौट कर वापस आना, आओ भी मत दे सकते हैं। तुम लौट कर वापस आना, ऐसा बोलूँगा। बस तुम लौट कर वापस आओ, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन वापस शब्द को पहले नहीं लगाया जा सकता। ये था पेज नंबर 2 था। अभी हम पेज नंबर 3 पे चलेंगे। देखिए स्टूडेंट ने कितने अच्छे से वो PDF बना के भेजा है। आप लोग भी डिस्क्रिप्शन के नीचे जो नए स्टूडेंट है, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे ज़रूर आप अपने उसको भेज दीजिए क्वेश्चन को। पुलिस जांच कर रहा है, देखिए पुलिस जांच कर रहा है। ये जो शब्द है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। पुलिस जो शब्द है स्त्रीलिंग है, इसलिए जांच कर रही है, बस ये इतना ही देना था, आपका राइट हो गया। सिर्फ दीर्घ का लगाना था और कुछ करना ही नहीं था। उसने बोला था शब्द में क्या गलत है, बोला था कि होगा उसने कहा था, ये बोला वर्ड नहीं होगा वहाँ पे, उसने कहा था, कहा होगा, कहा था, ऐसा वर्ड होगा। इस समय राम की आयु 30 वर्ष की है, ऐसे नहीं, ये गलत हो गया। इस समय देने की बात नहीं है, मतलब इस समय मतलब अभी आप कोई टाइम ऐसे नहीं। अभी राम की आयु 30 वर्ष की है, अभी राम की आयु कितना है, 30 वर्ष की। विलोम शब्द लिखना है, पराया, साकार, अल्पायु, राजा, सब डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको सब मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक भी मिल रहा है। देखिए और एक लिंक मिलेगा ग्रुप का, 4 लिंक, ग्रुप का लिंक मिलेगा। आराम से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में पेपर वगैरह जो भी आंसर वगैरह है मैं वहाँ पे सेंड करते रहता हूँ, ठीक है। तो आप आराम से, नोटिफिकेशन भी नहीं जाने से ग्रुप में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाता है। तो आप एक काम कीजिएगा, ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। प्रश्न है यहाँ पे, कजली किसका नाम है, उसके पत्र को तमिल में क्या कहा जाता है, मधुशाला किसकी रचना है। देखिए मधुशाला, इतना सुंदर रचना मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा
लिखा गया है। हरिवंश राय द्वारा लिखा गया है। कवि ने किसके बल पर शत्रु को जीतने की बात कह रही थी? विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दिया था, मतलब दी थी? पिता के पत्र पुत्री के नाम किसकी रचना है? राइटर का नाम, देखिए राइटर का नाम आएगा आपको, सबका राइटर का नाम पढ़ना है, सब जितना चैप्टर है। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे। नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं लेखिका को बहुत भाती थी? पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस या संदेश क्यों नहीं दे सकता? जो बीत गई शीर्षक कविता में जो बीत गई सो बात गई, ये भी हरिवंश राय द्वारा लिखा गया है। कविता में मानव जीवन की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है? कवि ने कैसे जीवन को जीवन नहीं माना है? वाह वाह वाह, ये कहाँ से दिया है? कवि ने कैसे जीवन को जीवन नहीं माना है? नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं वर्णन करना है, ये हमेशा आता है, 4 मार्क आता है। पत्र लेखन की कला का ये हमेशा 4 मार्क आता है। जो बीत गई कविता में हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी 4-5 मार्क आता ही है। इसके बाद अथवा लिखना है, ऊपर वाला लिखिए व नीचे वाला लिखिए। अथवा का मतलब हो जाता है दोनों में से कोई एक, अथवा का मतलब हो जाता है दोनों में से कोई एक, ये या ये, यहाँ से ये दोनों में से कोई एक। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। राष्ट्रभाषा हिंदी, मतलब राष्ट्रभाषा का महत्व, ये मैं दे के रखा हूँ, हिंदी ऐसे दे के रखा हूँ मैं, राष्ट्रभाषा का महत्व, ठीक है। उसके बाद लाचित बर्फुकन, देखिए हाँ, ये एक बात हम बार बार भूल गया कि रिसेंटली जो लाचित दिवस है वो हमारे दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी भी मनाए थे, तो इसीलिए पूरा हमारे भारतवर्ष में लाचित दिवस मनाया गया। सो लाचित बर्फुकन के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर एक ऐसे राइटिंग एग्जामिनर लिखने देगा ही देगा। तुम्हारा प्रिय साहित्यकार, आप कोई भी साहित्यकार, चाहे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ले लीजिए, चाहे वो अब शंकर देव ले लीजिए, वो भी एक साहित्यकार थे, कई साहित्यों की रचना उन्होंने भी की। चाहे जो भी आपको, चाहे प्रेमचंद ले लीजिए, जो भी साहित्यकार अच्छा लगता है, चाहे हरिवंश राय बच्चन ही ले लीजिए, आपका ये भी प्रिय हो सकता है। आपने हरिवंश राय बच्चन के बारे में पढ़ा अपने चैप्टर में, तो उनके बारे में भी आराम से लिख सकते हैं। कई उन्होंने मोटिवेशन मतलब दिए हमारे नागरिकों को। उसके बाद करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, ये इसको कहा जाता है कहावत, ये कहावत है, मुहावरे के तौर पे मिलेगा, कहावत है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है। करत करत अभ्यास मतलब आप अभ्यास करते रहिए करते रहिए करते रहिए तो जड़ भी जो है जड़मती हो तो सुजान, आप जड़ को पकड़ सकते हैं कि जड़ कहाँ था। अपने जन्मदिन के अवसर पर शाम को अपने घर आने निमंत्रण देते हुए अपने सहेली को एक निमंत्रण पत्र लिखना है। मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, निमंत्रण पत्र दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक मिलेगा ना, वो प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट निकाल के वहाँ पे सर्च करके देखना है कौन सा ग्रामर निबंध चाहिए, ऐसे चाहिए, विलोम सब चाहिए, पर्यायवाची जो चाहिए ले लीजिएगा। तो यहाँ पे था वो पढ़ना है, लिखना है। यहाँ पे लगभग 5 मार्क देता है एग्जामिनर। लास्ट में क्या करता है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ कर आता है, ये असामीज मीडियम स्टूडेंट जितना भी है, क्योंकि उनको इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करने में सुविधा होता है। देखिए ये भी प्रीवियस पेपर ही रिपीट करता है, दे कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। वे लोग हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसका आई वेंट टू मीट सुनील इन द इवनिंग, मैं शाम को सुनील से मिलूंगा। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप तैरना जानते हैं? देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, क्या आप तैरना जानते हैं? कबीरदास वाज द ग्रेट संत, कबीरदास एक महान संत थे, लिख सकते हैं। ऑलवेज, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, मैं तो बोल ही दे रहा हूँ ना सब। ऑलवेज स्पीक द ट्रू, हमेशा सदा सच बोलो, इसका होगा सदा सच बोलो। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रभाषा तो नहीं होगा क्योंकि नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला है, ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है, मतलब सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की सरकारी भाषा है, सरकारी लिख सकते हैं, भाषा है, ये लिख सकते हैं। तो बाय द वे आई होप कि आप लोगों को ये मिला, बहुत हेल्प होगा। और बार बार कहता हूँ आएगा यहाँ से बहुत, ये पत्र लेखन, ये आपका निबंध में, इसके बाद आपका ये जितना ग्रामर है वो तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, मुहावरा है, ये सब मिल जाएगा। सो अब फिर से एक बार थैंक्स देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट को जिन्होंने ये मुझे सेंड किया। आप लोग का भी नाम मैं लेना चाहता हूँ वीडियो में, पर आप लोग नाम नहीं भेजते, अपना नाम भी ज़रूर लिखकर भेज दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, वहाँ पे जो आप आराम से सेंड कीजिए अपना क्वेश्चन पेपर, चाहे PDF फॉर्म में हो, चाहे वो फ़ोटो क्लिक में
अच्छा रहेगा। PDF फॉर्म में बना के भेजने से बहुत अच्छा रहेगा, या आप फ़ोटो भेज सकते हैं, या कोई असुविधा होने से जे सर कैसे भेजें, आप हमें डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ के भेज सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी देखिए, एक स्टूडेंट के स्कूलों में 40, 50, 20 स्टूडेंट करके रहता है। किसी में 40, किसी में 20, किसी में 35, किसी का 100 भी स्टूडेंट देखने को मिला है क्लास 10 में। तो उन लोगों का क्या होता है, अभी सिस्टम है कि टीचर ग्रुप बना के रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस ये वीडियो को ग्रुप में डाल दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि खाली डाल देना है, शेयर कर दीजिए, और कुछ मत कीजिए। थोड़ा सा ये काम कीजिए, शेयर कर दीजिए।